अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये कंप्लीट व्हाट्सएप मैसेज ऑफ डॉक्टर सुधीर तेजपाल मुंबई। पहले 2-2.5 महीने पहले मेरा लेफ़्ट आई का एक सर्जरी हुई थी और अब रिसेंटली मेरी राइट आई की सर्जरी हुई है। तो जितने लोगों ने जिनसे मैं ज़िंदगी में कभी मिला नहीं, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने मुझे मेरा हाल पूछा, मुझे दुआ दी, उनमें मेरे ये भाई डॉक्टर सुधीर तेजपाल फ्रॉम मुंबई, ये उनमें शामिल थे। ये मुझसे इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि आंसू, कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर गिरते हैं। इनका तवील मैसेज मेरे सामने है, जिसकी चंद लाइनें जो हैं कि वो कहते हैं कि इंग्लिश में इनका मैसेज ज़ाहिर है, उर्दू तो नहीं उनको आती। वो कहते हैं कि आप और डॉक्टर परवेज़ हूद भाई जो हैं, हमारे साइंटिस्ट भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं बहुत बड़े पाकिस्तान के, कि ये दो लोग हैं पाकिस्तान में जिन्हें देख के मुझे पाकिस्तान पे रश्क आता है। ये इनकी मोहब्बत है, मेहरबानी है। डॉक्टर हूद भाई के बारे में तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, मेरे साथ ये सवाए एक मोहब्बत के इजहार के और कुछ नहीं है। और वो कहते हैं कि अगर मैंने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने की मुझे ऑफ़र हो तो मैं उनमें से ये इंश्योर करूँगा कि आप दो को भी देख सकूँ और मिल सकूँ। तो ये बड़ी खुशबख्ती है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अल्लाह डॉक्टर सुधीर तेजपाल भाई हैं मेरे, इनको ज़िंदगी में कभी मुलाकात का मौका अगर अल्लाह बख्श दे तो बहुत तवील, बहुत खूबसूरत, मैं शायद अपने किसी कॉलम में रिप्रोड्यूस करूं उनका ये मैसेज। तो उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया है जो बहुत मेरी, आई एम ब्लेस्ड विद द डॉटर। मेरी एक ही बेटी है, उसका नाम मैंने मोहम्मदा रखा था। अब वो फाइनल ईयर है उसका मैस कम्युनिकेशन में। तो अनलाइक अदर पीपल जो हमारे माशरे में तो बेटों को सेलिब्रेट करते हैं, बेटियों को नहीं, तो मैंने मुझे अपनी बेटी के साथ जितनी, तो इन्होंने एक ऐसी ख्वाहिश की है जिसने मुझे बहुत चौक किया है, चूँकि मेरी अपनी कैफियत यही है। तो उन्होंने कहा है कि दीज आर द फ्यू लाइन्स हसन निसार साहब, आई वॉन्ट यू टू रिसाइट फॉर माई डॉटर। मेरी बेटी के लिए ये पढ़ दें। मैं उर्दू नहीं इतनी जानता, बल्कि मेरा ख्याल है वो बहुत ही कम जानते हैं। तो मैंने बेटी के लिए ये उर्दू में नज़म लिखी है। पहली बात तो ये है कि उर्दू में नज़म लिखना, और फिर बेटी के लिए अल्लाह हमारी इस बेटी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इसको ज़िंदगी भर सुख, कामयाबियाँ, खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक के हुजूर मेरी ये दुआ है। मैं अब नज़्म पढ़ देता हूँ, चूँकि ये मेरे भाई की ख्वाहिश है और मेरी भी वो बेटी है, भतीजी कह लें, इट्स द सेम। आई एम ऑल प्रे फॉर हर। कैसे बताऊँ मुस्कान मेरी गुड़िया के लबों की, कैसे। मुस्कान मुस्कुराहट को कहते हैं। आकाश से गुज़रते तारा जैसी, तारे जैसी, पहाड़ों से उनकरीत होती झलकी धारा जैसी, झीलों की गहराई लिए भंवर से उभरी लहर, किनारों को ढूंढती जैसी, सुबह की सुनहरी किरण जैसी, मोती बिन बादल से निकली बूंद के जैसी। अब ये लफ्ज़ मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। कुशेतज़ पर कोई खूबसूरत जगह होगी डेफिनेटली, पर छाई हुई शाम की लाली जैसी। ये बेटी की मुस्कुराहट को एक बाप बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह। बल खाकर बहती नदियों जैसी, अंधेरे में रोशन शमा जैसी,
अंधधनोष के सब रंग खुद में समाये जैसी। अब अंधधनोष मुझे नहीं पता, जैसे उनको कुछ लफ्ज़ों का नहीं पता। मसलन इन्होंने शमा को शीन मीम अलफ लिखा है। कई अनकहे राज छुपाए हुए, ज़मीन पर स्वर्ग का एहसास कराने जैसी। स्वर्ग जन्नत को कहते हैं, जिनको बिल्कुल ही नहीं आती हिंदी। बयां करने से भी जो बयां ना हो सके, एक ऐसी ही खुशी के इजहार जैसी। ये है एक मोहब्बत करने वाले बाप डॉक्टर साहब की या डॉक्टर सुधीर तेजपाल साहब की नज़्म, जिसके काफ़िए रदीफ़ पे न जाइए। इन लफ्ज़ों में जो बाप की मोहब्बत की खुशबू है, दुआ है, उसको देखिए। और है बहुत खूबसूरत, लेकिन उनको चूँकि उर्दू आती नहीं, तो उन्होंने इसको, आप यूँ समझें कि ये नसरी नज़्म है। तो थैंक यू सुधीर तेजपाल साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा, बहुत मेहरबानी।